आपको नमस्कार करते हैं। तो यह क्लास 10 का केमिस्ट्री लेसन 4 कार्बन और इसके यौगिक। तो आज 1 घंटा पढ़ाने के बाद क्वेश्चन का पूछताछ किया जाएगा। अब अंतिम घंटा बच रहा है, इसको कर ही लेते हैं। तो कल था एल्कीन का निर्माण था। तो एल्कीन निर्माण 2 बता दिए थे। एल्कीन 2 बता दिए थे। एल्कीन ने क्या बॉन्ड? डबल बॉन्ड, यानी इस तरह से था एल्कीन, डबल बॉन्ड वाला है। तो तीसरा बता रहे हैं, ये हेडिंग देते हैं, ऊपर में है कि अल्कीन का निर्माण चल रहा था। अल्कीन का निर्माण तो 2 बताए थे, अब तीसरा बता रहे हैं। आप याद होगा, तीसरा है अल्काइन के हाइड्रोजिनेशन के द्वारा। 1 घंटा और है, तो 1 घंटा बाद क्वेश्चन आंसर तुम लोग करना हम बताएंगे। हम ही बताएंगे पहले कि आज है क्या क्वेश्चन आंसर में। कैसे आप पहचानिएगा साबुन क्षारीय है, कैसे पहचानिएगा कि मक्खन और खामा तेल में अंतर क्या है, कैसे पहचानेंगे कि अल्कोहल और कार्बोक्सिल, ये सब बताएंगे बाद में, आज बताएंगे। तो इसको देख लो, अल्काइन के हाइड्रोजनेशन के द्वारा। तो अल्काइन क्या, देखो अल्काइन का होता है CnH2n-2। बैठ जाओ, समझते रहो, बस बैठ के समझते रहो। अल्काइन, अब देखो तो और ठीक है ना। CnH2n-2, तो n का मान करते हैं 2, तो C2H2 गुना 2 माइनस 2, तो C2 4 घटा 2, तो C2H2। तो C2H2 जिसका ऐसे दिए थे कि H 2 कार्बन, तो 2 कार्बन, 2H तो 2H, इसको इस तरह से कर देंगे ट्रिपल बॉन्ड। इसी नाम है कि एथाइन या एसिटिलीन। एथाइन या एसिटिलीन, कि यहाँ 2 R है, नहीं है। N का मान 3, तो प्रोपाइन, तो C3 और 3 दूनी 6 घटा 2 4, C3H4, तो 1 2 3 दे दिए। ये हमेशा एल्काइन है ट्रिपल बॉन्ड वाला, अल्कीन है, अल्काइन है ट्रिपल बॉन्ड वाला, अल्कीन है डबल बॉन्ड वाला। तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड कर दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड H H H H, तो 3 1 4 सही हो गई। लेकिन इसमें 2 R है, नहीं है। N का मान 4, ब्यूटाइन C4H, तो 6 दूनी 8 घटा 2, 4 दूनी 8 घटा 2, C4H6,
तैयार हो तो 1 2 3 4 H ट्रिपल बॉन्ड H बहुत कठिन। अब 4 एक्शन और बचलो है, ध्यान देना, बस खत्म हो गया वो। तो देखिए थे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, सही 6 है। इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, हमें दोनों आर चाहिए दोनों ओर, या ऐसे लिखो 1 2 3 4 बताए थे। यहाँ दे दो ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, अल्कीन डबल बॉन्ड, ऐसे कर दो। देखिए ऐसे है, देखिए 1 2 3 1 4 3 1 4 3 1 4 1 2 3 1 4। देखिए आर सी ट्रिपल बॉन्ड आर, इसका नाम क्या है? ब्यूटाइन है। हाइड्रोजनेशन क्या है कि जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन की योगशील अभिक्रिया होती है उसे हाइड्रोजनेशन कहते हैं। यानी हाइड्रोजन के द्वारा योगशील अभिक्रिया को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। तो लिखेंगे कि जब अल्काइन का हाइड्रोजनेशन, माने क्या समझे, हाइड्रोजन से अभिक्रिया हाइड्रोजन किया जाता है, तो अल्कीन बनता है। अब देखिए कैसे, देखिए है कौन लेंगे? ब्यूटाइन लेंगे। क्यों लेंगे ब्यूटाइन? और यहाँ क्या आर है? 2 आर है, CH3 को आर से। हम तो यह वही समझो जो कल पढ़ा हुआ है, 2 दिन से पढ़ रहा है, वही समझ में आएगा तुमको। और जो नया बच्चा हो 1 घंटा रुक जाओ थोड़ा सा, और जो पढ़ रहे हो उसको समझ में पूरा आ रहा होगा कि क्यों लिए इसमें, क्योंकि आर है। तो C ट्रिपल बॉन्ड C H ब्यूटाइन प्लस H2 उत्प्रेरक निकेल, या ताप 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। अब बोलिए उत्प्रेरक निकेल, याद होगा, ये बन जाता है आपका ये बन जाता है आपका कि C अब देखिए तो ट्रिपल बॉन्ड तो क्या बॉन्ड? डबल बॉन्ड, याद होगा बताए थे योगशील में कि ट्रिपल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बोलो वही लिखे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड लिखे। अब बोलो कार्बन 4 पूरा, यहाँ क्या खाली? 1 खाली, तो यहाँ क्या H है? 2H का भी क्रिया हुआ, प्लस H2 हाइड्रोजन है, H2 है, तो 200 कितना 250 सेंटीग्रेड निकेल है। तो क्या हुआ देखे थे यहाँ पर C 1 2 3 4 C4H 3 3 6 2 8। देखिए 2 8 यानी डबल बॉन्ड वाला है, तो क्या बन गया? ब्यूटाइन।
नहीं, ब्यूटीन, वाह, ब्यूटीन बन गया ये। देख रहे हैं बेटे, ब्यूटीन कहीं है? कहीं अच्छा से कह, ब्यूटीन। तब देखिए इसको नहीं याद करना है। CH3 को R से ट्रिपल बॉन्ड CR, अब प्लस H2, CH3R C ट्रिपल बॉन्ड CR प्लस H2, निकल R CH डबल बॉन्ड CHR। तो बोलो, तो ये क्या हुआ? इसको ब्यूटाइन बोलोगे? नहीं, क्या है? अल्काइन। अल्काइन देखिए है ये। तो अल्काइन का जब हाइड्रोनेशन किया जाता है, अब एक H2 से होती है, तो क्या बनता है? अल्कीन। अल्कीन इसको कहें R है। R मैंने क्या हुआ? CH3 C2H5 C3H7, यार हो गया। तो इसको 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 ही हमको याद करना है। RC ट्रिपल बॉन्ड CR प्लस H2, RCH डबल बॉन्ड CH के R। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड तो क्या बॉन्ड डबल क्यों हो गया? योगशील अभिक्रिया है। किसका? H2 का। H2 यहाँ है, तो यहाँ देखो 2 खाली हो गया था, क्या 1 2 3, कार्बन 4 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। यहाँ 2H है, तो यह भी H, यह भी H। क्लियर? अब चौथा अंतिम है, चौथा ऊष्मीय अपचयन। ऊष्मीय अपचयन चौथा, याद उतारना। ऊष्मीय अपचयन क्या है? कि जब एल्केन को जब चौथा है ऊष्मीय अपचयन। अपने देखिए ना, अपने जाके छोड़ा कर। ऊष्मीय अपचयन, तो जब एल्केन समूह को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो अल्कीन और अल्केन समूह बनता है। जब अल्केन लिखिए, जब अल्केन समूह को गर्म किया जाता है, तो अल्कीन और अल्केन समूह बनता है। देखिए ये उपचयन हुआ, उसमें उपचयन। जब अल्केन समूह को गर्म किया जाता है, अल्कीन और अल्केन समूह बनता है। ऐसे है, ऐसे देखिए CN
H2n+2 एल्केन हुआ। ऐसे देखिए, बहुत आसान है, आसान हो, एकदम आसान हो। अल्केन को गर्म करेंगे, इतना उसमें अपचन है, गर्म किया जाता है तो बनता है अल्कीन। ध्यान से तुम समझ रहे, आप जानते हैं, अल्कीन प्लस अल्केन यानी CnH2n+2 CnH2n+2 है ना। ऐसे बताते हैं, ऐसे देखिए C5H12 पेंटेन है, इसको गर्म किया जाता है, पहले अल्कीन बना दो, CnH2n एक और 2 गुना 1 तो CH2 अब देखिए आइए अपने आप बनेगा। देखिए CH2 बोलो तो क्या कार्बन, 5 कार्बन, तो 5 घटाओ 1 तो 4, C4 H12 घटाओ 2 10। अब बोलिए तो क्या बनोगे, ये C4H10 हो गया ब्यूटेन एल्केन। ये हो गया, ये क्या हुआ अल्कीन, तो ये अल्केन, यानी इसको क्या पढ़ेगा मेथिलीन या मेथीन। अच्छा अब बनाओ C2 2 दूनी 4 तो C2H4 तो 2 दूनी 4। अब प्लस अब बना दो, बने अल्कीन बना करके घटा दो, 5 घटाओ 2 तो 5 घटाओ 2 तो 3, अब 12 घटाओ 4H 8, बोलो C3H8 दूनी 6 2 8 तो ये प्रोपेन हो गया, यानी अल्केन। आसामी तो C3H6 क्योंकि CnH2n होता है तो C3H6 अल्कीन बन गया। तो 5 घटाओ 3 कार्बन तो C2, अब 12 घटाओ 6 C2H6 एथेन अल्केन बनता है। सुनते जाएं, बैठ के बाद सुनते जाएं। C4H8 अल्कीन पहले बना दो, 5 घटाओ 4 1, अब 12 घटाओ 8 तो 4 CH4 यानी अल्केन बन गया। कि जब अल्केन समूह को गर्म किया जाता है तो अल्कीन और अल्केन समूह बनता है, इसे ऊष्मीय अपचयन कहते हैं। तो अल्केन का CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n, अल्केन का CnH2n+2। हम पेंटेन लिए C5H12 तो हेक्सेन ले लो, तुम हेक्सेन लेगा तो अभी सही है, कोई लेगा हेक्सेन, हम पेंटेन कोई लेगा हेक्सेन लो तो C6
H14, C6H14 हेक्सेन, C6 14 हेक्सेन। तो पहले बना दो अल्कीन, तो CH2 अल्कीन, N का मान 1, 2 गुना 1 2, CH2 नहीं। एग्जाम्पल ले लिए हम, अल्कीन 1 और 2 गुना 1 तो CH2, तो CH2 6 घटा 1 5, 14 H घटा 2 H 12, 15 10 12 एल्केन, एल्कीन बना के एल्केन अपने बन जाएगा। C2 H4 दूनी 4, 6 घटा 2 4, H 14 घटा 4 10, ये ब्यूटेन। C3H6 6 घटा 3, 14 घटा 6 8, प्रोपेन। C2H ने C4H8 प्लस, तो 6 घटा 4 4, 14 घटा 8 8 6 14 H6, ओ यहाँ C4H8, तो 14 घटा 8 कितना होते 6, यहाँ कितना बचले, यहाँ तो 4 ना हो, तो C6 घटा 4 तो C2H6, एक बच गया ये C5H10, C5 यहाँ क्या बात देखी थे, 6 घटा 5 1 कार्बन, 14 माइनस 10 CH4, यानी अल्कीन अल्केन बनता है। कितना आसान, खत्म हो गया ये, अल्कीन अल्केन बनता है। समझ में आ गया होगा कि जब अल्केन समूह को गर्म किया जाता है तो अल्कीन और अल्केन समूह बनता है, उसमें ऑप्शन कहते हैं। अच्छा, ये डबल अब समझिए थोड़ा सा और तब आगे बढ़ो। देखिए है जो कहीं बंद कर, अभी कहीं कहीं बंद करिए, और उसने कहा बाहर कहीं कहीं कि नहीं कर देंगे, तो फोन कर दें, फोन कर दें। चलो हाँ, तो अब नोट क्या देखो है, देखो यह द्विबंध है, ऐसे अल्कीन समूह CnH2n में द्विबंध पाया जाता है। इस एथिलीन या एथिलीन या एथीन, आराम से नहीं ना, हम ही मेहनत कर लिए हैं।
एथिलीन या एथिन देखिए है, सुनिए तो तुमको देखिए लग ऐसे समझे, ऐसे तो एथीन का C2H4 होता है, तो C डबल बॉन्ड H H H H, अब देखिए अब प्लस H2, तो देखो ये बॉन्ड नहीं हटता है, ये हटता है, डबल तो सिंगल हो जाता है, सिंगल देखिए आई वही रह जाता है, देखो ये हटता नहीं है, हटता नहीं है, देखिए तो ये डबल तो क्या है सिंगल, ये हट जाता है, यहाँ खाली H जुड़ गया, तो यह क्यों हटता है, तो इसकी बंधन ऊर्जा कम है, इसका ज्यादा है, वही समझा रहे हैं, इसका है 65 किलो कैलोरी, इसका है 85 किलो कैलोरी, ये 65 कितना 85, तो डबल बॉन्ड का बंधन ऊर्जा कम है, इससे पहले टूट जाता है वो, कि डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड, तो ये हम बता रहे हैं, देखो इसे ऐसा देखिए है, इस C डबल बॉन्ड H H H, चार्ज नहीं है, फिर आ गया, तो देखो ये एथिलीन का संरचना है, तो इसको कहते हैं सिग्मा बंधन, यानी सिंगल बॉन्ड का नाम है सिग्मा बंधन, ये ना बताए थे, इसका नाम है पाई बंधन, डबल बॉन्ड का नाम पाई बंधन बताए थे, तो जब इसका निर्माण होता है पाई बंधन, पाई बंधन, तो जब सिंगल बॉन्ड जोड़ते हैं, तो कई दिन बताए थे किसी को जोड़ने में ऊर्जा लगता है, यदि हम बंधन बनाते हैं तो वहाँ ऊर्जा खर्च होता है, ऐसे शिष्य और छात्र का बंधन, हम मेहनत कर रहे हैं, ऊर्जा लगता है, पिता पुत्र का बंधन ऊर्जा लगता है, तो इसमें लगता है बनाने में 85 किलो कैलोरी, 85 किलो कैलोरी, ऐसे में लगता है 65 किलो कैलोरी, अब बोले, तो इसलिए पाई बंधन की बंधन ऊर्जा सिग्मा बंधन से क्या है कम होती है, और यहां लिख देंगे कि एकल बंधन को, भाई और लिख दिए थे, एकल बंधन को सिग्मा बंधन तथा द्विबंधन को एकल बंधन अन्वेषण को सिग्मा बंधन कहता है, तथा द्विबंधन डबल बॉन्ड को पाई
पाई बंधन कहते हैं। इसको सिग्मा, इसको पाई, सिग्मा पाई बंधन कहते हैं। अच्छा, तो पाई बंधन की ऊर्जा सिग्मा, सिग्मा हो गया ये। इसको क्या पढ़ेगा? सिग्मा बंधन की बंधन ऊर्जा ऊर्जा 85 किलो कैलोरी। माने इसको बनाने लगता है 85 किलो कैलोरी लगता है। ऊर्जा 85 किलो कैलोरी तथा पाई बंधन की बंधन ऊर्जा 65 किलो कैलोरी। इसलिए पाई बंधन पाई बंधन कॉमा इसे सिग्मा बंधन कॉमा पाई बंधन से अधिक अस्थाई होता है। तो इसलिए पाई बंधन इसलिए पाई बंधन, डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड, तो पाई बंधन सिग्मा बंधन में बदल जाता है। मैं कहना बाद में डिस्टर्ब हो जाए, मैं कहना। इसलिए पाई बंधन सिग्मा बंधन में बदल जाता है। इससे ये टूटता है नहीं, ये टूट जाता है। तो ये पाई बंधन है, तो एकल बंधन को सिग्मा बंधन, ऐसा क्या है पाई बंधन। तो पाई बंधन बनने में कितना ऊर्जा? 85 किलो कैलोरी। इसमें क्या है? ये 65 85। अधिक ऊर्जा किस में लगा? तो सिंगल बॉन्ड में, सिग्मा में। इसलिए सिग्मा बंधन पाई बंधन के अपेक्षा अधिक अस्थायी होता है, जल्दी टूटता नहीं। इसलिए पहले कौन टूट गया? डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड। ये पहले क्यों टूटा? इसकी बंधन ऊर्जा कितना? 85 किलो कैलोरी। ऐसा क्या 65 किलो कैलोरी, इसका 85, इसका कम है, इससे ही टूट जाता है। पहले डबल बॉन्ड तो क्या है? सिंगल बॉन्ड। समझ में आ गया होगा? अच्छा, इसे याद रखना कि इसकी एकल बंधन को सिग्मा बंधन, डबल बॉन्ड को पाई बंधन। तो सिग्मा बंधन बनने में 85 किलो कैलोरी ऊष्मा लगती है। तो जितना ऊष्मा लगती है उसको बंधन ऊर्जा कहते हैं। और डबल बॉन्ड बनने में, पाई बंधन बनने में 65 किलो कैलोरी ऊष्मा लगती है। तो इसकी बंधन ऊर्जा कम है, इससे यह निर्बल है। तो इसलिए डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है ना। अब अभी जितना तुम तेल देखते हो, वनस्पति तेल, सभी में द्विबंधन पाया जाता है। वनस्पति तेल है, सब में क्या है? द्विबंध है। याद रखिएगा, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सूर्यमुखी, सब में क्या? द्विबंध है। बताते हैं, इसमें नोट हो गया ये। देखिए, तो बताते हैं,
नोट, वनस्पति तेल, वनस्पति तेल जैसे सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, इससे खाना बनता है। सूरजमुखी का तेल, सूरजमुखी का तेल, वनस्पति तेल में द्विबंध पाया जाता है, द्विबंध पाया जाता है, पाया जाता है। इसलिए अच्छा, एक द्विबंध पाया जाता है और एल्कीन समूह भी द्विबंध है। एल्कीन में क्या द्विबंध है, इसलिए यह असंतृप्त होता है, यह असंतृप्त होता है। इसमें योगशील अभिक्रिया होती है, योगशील अभिक्रिया होती है। जैसे जब वनस्पति तेल अभिक्रिया होती है, जब वनस्पति तेल में 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है, तो वनस्पति घी अर्थात डालडा बनता है। डालडा बनता है, इसे बताते हैं। अभी देखे थे एथिलीन, डबल बॉन्ड एथिलीन है, समझो ऐसा क्वेश्चन है किताब में। एथिलीन है प्लस H2, बोलो इसमें क्यों एथिलीन संकलन हो गया, क्यों जुड़ गया? डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड, ये खाली डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड, H जुड़ जाएगा इसमें। अब नहीं, H क्यों जुड़ा? तो डबल बॉन्ड टूट के H जुड़ गया इसमें। उसी प्रकार वनस्पति तेल में क्या बंधन है? द्विबंधन। तो उसमें H2 गैस दिया जाता है, तो दो बंध टूट के बनाता क्या बंधन? एक बंधन, यानी संतृप्त। तो उसे लोग क्या कहते हैं? डालडा कहते हैं। तो इसे वनस्पति तेल अब प्लस H2 कितना ताप पर? 40 डिग्री ताप पर बनता है वनस्पति घी अर्थात डालडा।
अर्थात क्या है, डाल्डा बनता है। तो इसी का नाम है औद्योगिक उत्पादन। किताब में क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजनेशन क्या है, जैसे देखे बोतरा, जैसे किताब में क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, कार्बन की अंत है, देखिए है कि हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या होगा। देखिए इसमें दिया हुआ है। तो हाइड्रोजनीकरण क्या है, तो जब हाइड्रोजन की योगशील अभिक्रिया और संतृप्त हाइड्रोकार्बन से होती है, उसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं या हाइड्रोजनेशन कहते हैं। जिसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, तो जब वनस्पति तेल में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया, कितना ताप पर जी, 40 ताप पर, तो क्या वनस्पति घी अर्थात क्या है, डालडा बनता है। तो सभी तेल में द्विबंध पाया जाता है ना। तो जो एल्कीन समूह है वह कहाँ पाया जाता है, तेल में, तेल से प्राप्त होता है। तो तेल का अर्थ क्या होता है, वाइल। वाइल, तो वाइल को ग्रीक भाषा में ओलिफिन कैसे बताए थे, एल्केन समूह को, एल्केन समूह है उसको एरोमेट, एल्केन समूह है उसको एलिफैटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि एल्केन समूह वसा या चर्बी से प्राप्त होता है। और जो लिखा दिए थे ग्रीक भाषा में वसा चर्बी का एलिफॉस, अंग्रेजी में फैट, एलिफॉस एलिफैट से फैटिक बना एलिफैटिक, इसलिए एल्केन समूह को एलिफैटिक कहते हैं। लेकिन अल्कीन समूह को क्या कहते हैं, ओलिफिन। क्यों, वह किससे प्राप्त हुआ, तेल से। तो यहां नोट देते, नोट कि अल्कीन समूह यानी एथिलीन प्रोपिलीन, अल्कीन समूह तेल से प्राप्त होता है, वनस्पति तेल से प्राप्त होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ओलिफिन कहते हैं। वाइल, वाइल को भाषा में ओलिफिन कहा जाता है, ओलिफिन। तो इसको ओलिफिन कहेंगे, वाइल है ही। तो अल्कीन समूह, अल्कीन समूह वनस्पति तेल से प्राप्त होता है, इसलिए अल्कीन समूह को ओलिफिन कहते हैं। बस देखिए तो हंसी रही ना, ओलिफिन यानी एल्केन को कहते हैं एलिफैटिक, एल्केन समूह को एलिफैटिक कहते हैं, ऐसे कहते हैं ओलिफिन कहा जाता है। अब आइए इसको उतार लीजिएगा। अब और थोड़ा सा दो रिएक्शन और बचा है, तब आपको ले चलेंगे क्वेश्चन आंसर में। देखिए, हाँ मुठा, आइए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता रहे हैं
कि अल्काइन का निर्माण, अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया, अल्काइन बता रहे हैं। इसमें 2 रिएक्शन मात्र है। इससे पहले ही समझो कि पहले समझो इसमें कि डाई हैलो एल्केन, डायहैलो एल्केन 2 प्रकार के होते हैं। डायहैलो, यानी इसका समझी, डायहैलो एल्केन क्या है कि जब एल्केन समूह से 2H हटाकर और 2Cl, मैंने क्या Cl मैंने हाइलाइट समूह जोड़ा जाता है, डायहैलो एल्केन। डायहैलो एल्केन क्या समझो पहले, तब आगे बढ़ेंगे। तो जब डाई हैलो मैंने हैलोजन समूह, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उसको X से हैलोजन समूह बताए थे, हैलोजन समूह बताए थे। तो क्या चीज से, Cl Bri को X से, X। तो डाई मने 2, हैलो मने हैलोजन, अल्केन अल्केन। तो जब अल्केन अब मैसेज करना, जब अल्केन से 2 हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोजन को हटाकर 2 हैलोजन समूह जोड़ा जाता है, उसे डायहैलो अल्केन कहते हैं। डाई मने 2, हैलो हैलोजन, तो Cl Bri यानी X कोई दे सकते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला है कि भीक डाई हैलो अल्केन, भीक डाई हैलो एल्केन। भीक डाई हैलो अल्केन। तो जब
अल्केन समूह, जब अल्केन समूह से दो हाइड्रोजन को हटाकर अलग अलग कार्बन में अलग अलग कार्बन में, तो समझ में, अलग कार्बन में दो हैलोजन समूह को जोड़ा जाता है, उसे वीक डाई हैलो अल्केन कहते हैं। जैसे देखिए है, इससे सुनिए, 1 2 3 4 क्यों लिए? हमको R आ जाएगा, इससे देखिए है 2H हटा दें और जोड़ दें 2Cl, 2 या X, देखिए 1 2 3 4, अब देखिए है, तो भीख मने होता अलग अलग, तो यहां से H हटा दे, ये 2H को हटा दिए और जोड़ दिए 2Cl, अलग अलग कारण जुड़ा 2Cl, उसका नाम पड़ता है कि वीक डाई हैलो अल्केन, या X भी दे सकते हैं। वीक डाई हैलो अल्केन, वीक का अर्थ क्या होता है? अलग अलग। आगे पढ़ा रहे हैं जेम डाई, जेम में क्या होता है? इसमें एक में रह जाएगा ऐसे, हाँ ऐसा होने, हाँ देखिए Cl, तो जब एक कार्बन में 2 क्लोरीन जुड़ा रहेगा वो होगा जेम। जेम मने एक साथ, अब वीक मने अलग अलग, वीक अलग अलग, जेम एक साथ। यहाँ वीक है तो देखिए कि 2H हटा दिए और जोड़ दिए 2Cl से, यानी क्या? हाइड्रोजन परिवार, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को X से, यहाँ X भी कह सकते हैं हम लोग, इसी नाम है वीक डाइहैलो एल्केन। कि अलग अलग कार्बन में 2Cl जुड़ा हुआ है या X जुड़ा हुआ है, X हाइड्रोजन को X से, वह वीक डाइहैलो एल्केन। वीक माने अलग अलग, क्लियर हो गया? वीक मीन्स क्या? अलग अलग। अब देखें, आज दूसरा है, इसे भी दूसरा लेते हैं
दूसरा है कि जेम डायहैलो एल्केन, ऐसा है जेम डायहैलो एल्केन। जब अल्केन समूह से 2 H को हटाकर एक कार्बन के साथ एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन समूह को जोड़ा जाता है, उसे जेम डायहैलो एल्केन कहते हैं। ये जो शब्द है जो जेम डायहैलो एल्केन, तो जब अल्केन समूह से 2 H को हटाकर एक कार्बन के साथ लिखे साथ है डायहैलो एल्केन, डाय माने 2, जेम डायहैलो तो डाय माने 2, हैलो हाइड्रोजन परिवार X ClBr, अल्केन किससे हटाकर, अल्केन से हटाकर अल्केन लिख दिए हैं। ये ब्यूटेन है, अल्केन है, इससे हटा के जोड़ देंगे। और जब एक कार्बन में 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ ऐसे चेक कर देंगे, ये H रहेगा। देखिए यहाँ पर H हटा दिए, H हटा दिए, यहाँ जोड़ दिए Cl, ये जोड़ दिए Cl, बोलो एक साथ 2 Cl है, ये क्या हुआ जेम डायहैलो एल्केन, यानी भिक डायहैलो एल्केन और क्या है जेम माने एक साथ, तो जेम डायहैलो एल्केन। समझा गया कि जब अलग अलग कार्बन के साथ अल्केन समूह निकल अल्केन समूह से 2 H, डाय माने 2 H हटा करके अलग अलग कार्बन के साथ 2 H जोड़ते हैं, वो भिक हो जाता है। अरे जब जोड़ते हैं एक साथ जोड़ते हैं तो क्या होगा जेम, तो जेम डाय और क्या है भिक डायहैलो एल्केन। अब देखिए समझ में आता कि जेम क्या है, भिक क्या है। जब एक साथ है तो जेम है, अलग अलग क्या है भिक है। अब देखिए अब अंतिम है ये, देखिए अब की है देखिए अब है अल्काइन समूह का निर्माण। अब करना मैं सहयोग लाओ, निर्माण पहला है डायहैलो अल्केन, डायहैलो अल्केन के डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन के द्वारा, समझे अच्छा पहले, डाय मने 2, हैलो अल्केन के डी मने हटना होता है, डी मने हटना,
हाइड्रोजिनेशन, इसका समझो। हाइड्रो मने एच, हाइड्रोजन मने क्या है, Cl, यानी HCl का हटना, HCl का हटना। डाई मने दो, हाइड्रोजन अल्केन के, डी मने हटना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजिनेशन यानी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यानी HCl का हटना। डी मने हटना, हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन HCl। तो जब डाइहैलो अल्केन को जब डाइहैलो एल्केन को कास्टिक पोटास यानी KOH, कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक पोटास क्या है, KOH के उपस्थिति में गर्म किया जाता है। गर्म किया जाता है तो हाइड्रोजन अम्ल का दो अणु हाइड्रोजन अम्ल मैंने क्या समझा, HCl, HBr, HI हाइड्रोजन अम्ल है। हाइड्रोजन अम्ल का दो अणु वाष्पित बाहर निकल जाता है, और अल्कीन समूह, अल्काइन समूह बनता है। रुक जाओ अच्छे से। तो जब डाइहैलो एल्केन को कास्टिक पोटास की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो हाइलो का दो अम्ल यानी HCl बाहर निकल जाता है और अल्काइन समूह बनता है। अच्छा, तब बताओ तो डाइहैलो एल्केन क्या प्रकार का, दो प्रकार का। तो पहला बताए थे अभी, देखिए इसे Cl देखिए ये कौन हुआ, अलग अलग कार्बन के साथ है। तो भीक डाई, बस अंतिम बर्दाश्त करो, अंतिम हो रहा है, ये अब नहीं बचा है, इसका अंतिम हो रहा है। तब पूछताछ करा देंगे।
एक दिन पूछने का टाइम देंगे बेचारे के, तब मैथ चालू करेंगे, मैथ में अलजबरा करेंगे, शुरू करेंगे, दुई हाथ करें। तो देखो अपनी सीएल सीएल है, इसका नाम है अलग अलग है, तो भीक डायहाइलो एल्केन, भीक डायहाइलो, थोड़ा सा जगह नहीं रहा हो, थोड़ा सा नहीं लिखो तो हो तो जगह में ऐसे एम 1 2 3 4, बोलो भीक है, सीएल अलग अलग है, इसका नाम है भीक डायहाइलो एल्केन। भीक डाय एल्केन, क्यों अलग अलग है? इसको गर्म किया जाता है, किसके उपस्थिति में? KOH गर्म किया जाता है, तो हाइलो का क्या अम्ल, 2 अम्ल बाहर निकल जाता है, वाष्प बन जाता है। लिखाता है नहीं है, देखिए ऐसे है, ऐसे देखिए CH बोले यहाँ Cl, यहाँ Cl, तो इसका H हटा दो, इस Cl हटा दो। क्या दोनों इसी हटाओगे? क्योंकि हमको HCl क्या लिखे हैं, तो हाइड्रोजन अम्ल का 2 अणु, नहीं इसका क्या समझा, हाइड्रोजन अम्ल है अम्ल HCl है, HCl का 2 अणु बाहर निकल जाता है, तो तुम इसको हटाएगा यहाँ से HCl, ऐसे HCl हट जाएगा, ये बाहर निकल गया, तो क्या यहाँ बॉन्ड पुर पाएगा? देखिए तो यहाँ बॉन्ड पुर पाएगा? नहीं पुर पाएगा। इसलिए क्या करो, यहाँ से हटा दो H को, यहाँ हटा दो Cl को, HCl, यहाँ से H, यहाँ से Cl। अब बोलिए यानी तब बोलिए 1 2 3 है, 1 2 3 है, यहाँ क्या बॉन्ड? डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4। अच्छा फिर क्या अभी अल्काइन आया? अल्काइन आया? नहीं आया। आया ट्रिपल बॉन्ड? नहीं। तो फिर KOH गर्म करते हैं तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा, देखिए देखिए यहाँ लिखा पर है। अब देखिए ऐसे है, ऐसे Cl यहाँ है, डबल बॉन्ड है। अब देखिए तो यहाँ भी H, यहाँ भी क्या है? Cl, HCl बाहर निकल जाएगा। क्या अणु? 2 अणु, हाइड्रो अम्ल, हाइड्रोजन 2 अम्ल, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये क्या बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड।
3 1 4, 3 1 4, 3। देखिए किसका हुआ सूत्र, ये हुआ ब्यूटाइन। क्या हुआ, ब्यूटाइन। आप देखिए जैसे लिख देंगे कि आर, इसको याद करना है, आर सी एच, Cl को X से, CH3R CH, Cl को X से, CHX CHX R KOH। R Cl को X से, Cl CX डबल बॉन्ड, CH CH3 KOH। गर्म करने पर R C ट्रिपल बॉन्ड CR, जिसको क्या बोलोगे, ब्यूटाइन बोलोगे। ट्रिपल R मैंने क्या, CH3 C2H5 C3H7, बहुत कुछ हो जाएगा। तो क्या बन गया, ये अल्काइन। भिक डाइहैलो एल्केन, हैलो अल्केन। हाँ, ये तो कह सके हैं ये ब्यूटेन है, क्योंकि 1 2 3 4 C4 और 3 3 C4H10 है, तो भिक डाइहैलो ब्यूटेन कह सके तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब R लग गया तो अल्केन कह दिए इसको। ब्यूटेन है C4H10 है, उसमें 2 H हटा दिए हैं, तो तब ना Cl लग गया है। तो ठीक है, हुआ कि नहीं। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्या हुआ कि C4H10 ब्यूटेन से 2 H हटा दिए, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो भिक डाइहैलो ब्यूटेन, यही हो जाएगा भिक डाइहैलो अल्केन, क्योंकि आर तो अल्काइन बन गया। कर मैसेज कर, समझा कि नहीं, फिर समझ लो कि जब डाइहैलो एल्केन के डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन के द्वारा इसको गर्म करते हैं, जब डाइहैलो एल्केन को गर्म किया जाता है, किसके उपस्थिति में, कास्टिक पोटास के गर्म किया जाता है, कि हैलो का 2 अम्ल बाहर निकल जाता है। क्या है, Cl 2 Cl बाहर निकल जाता है। तो एम क्या दिए, भिक डाइहैलो ब्यूटेन। ब्यूटेन था, इसमें 2 H हटा 2 Cl जोड़ दिए। भिक मने अलग अलग, भिक मने अलग अलग, डाइ मने 2 Cl, हैलो मने हाइड्रोजन 2 Cl, किस में, ब्यूटेन में गर्म किए, तो यहाँ से H, यहाँ से Cl हट गया, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गया। फिर गर्म किए, HCl हट गया, HCl क्या, दोनों बाहर निकल जाता है, HCl हट गया तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ब्यूटाइन बन गया। और जब इसको R CHX R गर्म किए, R CX डबल बॉन्ड CH3 R C ट्रिपल बॉन्ड C क्या है, R, तो हुआ भिक। अच्छा, इसको तो लेना है। अब बीम क्या है, ये भिक से बनाए, अब हमारे हैं जेम से। हमारे जेम से बस अंतिम हो रहा है।
अपना जम से अब करना मैसेज बी में, क्योंकि हम जानते हैं कि डायहेलो दो प्रकार के भीक और क्या है जेम। चलो बोलो आप देखें बी में, एक मिनट चलो अब आ गया भारतीय पढ़ाने में परेशानी भी है, अब पढ़ने में परेशानी है। अब खत्म हो गया, एक पॉइंट बच रहा है। अब देखिए तो बी में वो हुआ था भिक आइजियम, एक कार्बन बी, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, एच देखिए 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 अपना एच है। बोलो तो बनाना है जम, तो जम डाई ये ब्यूटेन का है, जम डाई हाइलोब्यूटेन। इसमें क्या करेंगे डायहेलो, तो जम मने क्या ही बोले थे कि हेलो एक साथ हो, जम मने एक साथ, जम मने एक साथ, तो ब्यूटेन से दो एच हटा दें, ला दें दो सीएल। ब्यूटेन से दो एच हटा के ला दें दो हाइलो, तो इसका नाम है जेम डायहेलो, जेम डायहेलो ब्यूटेन। इसको गर्म किया जाता है KOH में, गर्म किया जाता है H, CH3 CH। अब देखिए है अब देखें तो यहां से ऐसे हटा दें, एच और क्या है Cl, हाइलो का क्या अम्ल, दो अम्ल बाहर निकल जाता है। हाइलो अम्ल का क्या अणु, दो अणु, यानी Cl दो बाहर निकल जाएगा, यहां से H यहां Cl निकलेगा बाहर। अब बोलिए तो बाहर निकल गया ये, तो बोलो तो यहाँ लिखा, परिभाषा लिखा दिए थे कि हाइलो का क्या अम्ल दो अणु बाहर निकल जाता है, एक निकलती यहाँ बोलो एक दो तीन, तो यहाँ क्या डबल बॉन्ड। अच्छा फिर गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है। एक बात थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सा तो थोड़ा देखा है कम पर तो पूरा थोड़ा यहाँ ले दो थोड़ा सा KOH, एक दो तीन चार, H 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 यहाँ Cl जेम है,
एच यहाँ से, Cl यहाँ से बाहर निकल गया, तो ये हो गया क्या बॉन्ड, डबल बॉन्ड। फिर गर्म किया जाता है, गर्म किया जान के जो टेढ़ाई से KOH ऊपर नहीं लिखा पर, तो गर्म किया जाता है C C C C C C C C H H H, यहाँ देखिए HCl डबल बॉन्ड H H H, देखिए लिखा पर है, देखिए तब हो जाएगा ये। क्या देखिए यहाँ पर जैसे इफी यहाँ से H, यहाँ से Cl बाहर निकल जाता है, तो हट जाएगा ये। क्या बोलो तो क्या ये 3 हुआ, तो एक बॉन्ड आ जाएगा, 3 1 4 हो गया ब्यूटाइन। लेकिन हमको इसको याद करना है कि R CH2 CX2, देखिए R CH2, क्लोरीन को X से, Cl को X से, तो CX2 R KOH यानी कास्टिक पोटाश गर्म किया जाता था। R यहाँ नीचे लिखियो, नीचे लिख दिए यहाँ R CH2 CX2 R KOH गर्म किया जाता है, तो R CH CX R KOH गर्म किया जाता है, तो R C ट्रिपल बॉन्ड Cr। अब देखिए हुआ जेम डाइहेलो, जेम डाइहेलो अल्केन, जेम डाइहेलो अल्केन। आई हो गया अल्काइन, आ लग गया अल्काइन। मैसेज कर, मैसेज दिखाई, तो मैसेज अब खत्म हो लो बस। क्या मैसेज कर, है हाँ है सर जी, इसी नाम पढ़ाए। देखिए आप पूछिए क्वेश्चन सर पूछिए। हाँ सतीश गौतम, नो सर, क्यों नो रे, 1 महीना बैठल था। बैठल था जी, लड़का का मैसेज क्या है कि मन से पढ़ो जी सर जी का। हाँ चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाजिब पढ़ा रहे हैं। अब एक लाइन बचा, चलो अब एक लाइन बचा, बस खत्म हो जाएगा। अल्काइन बन गया, बिठाते हैं, इसको याद करना है इसको। अब बस रखें ना,
हाँ, बस एक बार अंतिम में दूसरा विधि है, दूसरा नियम, बस अंतिम है, अंतिम रिएक्शन, अंतिम हिम्मत वाला वो। तो जब सोडियम अल्कीनाइड्स, जब सोडियम अल्कीनाइड्स की अभिक्रिया अल्काइल आयोडाइड, क्या है, हाइलाइड की बात है, अल्काइल हाइलाइड से होती है, तो अंतिम रिएक्शन, तो अल्काइल नहीं, तो अल्काइल समूह, अल्काइन समूह बनता है, समूह बनता है। सुनिए, तो अगर ऐसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड Na, ये फार्मूला है सोडियम अल्कीनाइड्स, याद रखना, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C N, 314 314 314, इसका नाम है सोडियम अल्कीनाइड्स। सोडियम, ये सब याद क्या पड़े रे, सोडियम अल्कीनाइड्स, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड Na अब प्लस अल्काइल हैलाइड। इसको कैसे करो, आयोडीन किताब में दिया है ICH3, यानी ऐसे मेथाइल आयोडाइड, तो Cl भी दे सकते हैं कि किताब आई दिया है, उलट के लिख दी, उलट के, यानी अल्काइल हैलाइड यानी मेथिल आयोडाइड या मेथाइल आयोडाइड, मेथाइल आयोडाइड किताब में आइए दिया है। अब देखिए, सोडियम अल्कीनाइड्स अंतिम रिएक्शन, अब मेथाइल आयोडाइड तो यहां से बाहर निकल जाएगा, इसके साथ आ जाएगा ये, तो गर्म करने पर ती हो गया, देखिए कैसे है, ऐसे है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, आई यहाँ आ गया, देखिए दिखा पर, देखिए देखिए NaI सोडियम आयोडाइड, दिखा पड़ता है नहीं, थोड़ा सा नहीं कमा देंगे, थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, प्लस ICH3, हाँ कौन दिक्कत है, गर्म करने पर बोलिए, इस सोडियम अल्कीनाइड्स CH3 C ट्रिपल बॉन्ड Na, अब मेथाइल आयोडाइड, तुम Cl भी दे सकते हो, लेकिन किताब में आयोडाइड जब गर्म किया जाता है इसके साथ ही आ जाएगा, यहाँ Na एक साथ हो गया, तो बच गया CH3, अब अंतिम रिएक्शन है तो C ट्रिपल बॉन्ड C C यहाँ से साथ यहाँ चला जाएगा, ये तो CH3CH3 अब प्लस Na है, देखिए
सोडियम अल्कीनाइड CH3C ट्रिपल बॉन्ड CNA, मेथिल आयोडाइड CH3I, इसमें आ गए एक साथ तो CH3 बचा, C बचा, ट्रिपल बॉन्ड C, इसके साथ यहां आ गया NaI, सोडियम आयोडाइड। हो गया आपको हो गया आपको ब्यूटाइन, है ना, C4H6, 4 घटाओ 2 6 सही है। अब ये सोडियम आयोडाइड है, अब इधर लाओ, हाँ इसको याद नहीं, किस याद करना है, RC ट्रिपल बॉन्ड C, देखिए RC ट्रिपल बॉन्ड CNA IR गर्म किया जाता है तो RC ट्रिपल बॉन्ड CR प्लस NaI, सोडियम आयोडाइड, आई बन गया ब्यूटाइन, और आर लग गया आर लग गया है ब्यूटाइन। आई आ गया अल्काइल हैलाइड, आई हो गया सोडियम अल्कीनाइड्स, अब देखिए खत्म हो गई, रिएक्शन खत्म हो गई, है ना। अब थोड़ा बता रही हो क्वेश्चन आंसर है, समझा के हो। कितना टाइम हुआ है, कितना टाइम हुआ है, हाँ तो ठीक है, 10 मिनट 5 मिनट आ रहा थोड़ा देर में। आप देखिए तो अब स्टार्ट करो, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा वही पहले देखिए कि यहाँ क्वेश्चन पहले थोड़ा हो कि मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझाने के लिए एक देखिए NCERT हो, निकाल ले वहाँ, ये पूरा क्वेश्चन बने वो निकाल ले, तब पूछे। अभी खत्म हो लो थोड़ा अल्काइन, देखिए है एक क्वेश्चन बनवा करके तब जब मैथ में चलो क्वेश्चन हो, पूछताछ आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों में शुरू करेंगे अलजेब्रा। देखिए है ऐसे, तो मक्खन एवं 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन हो NCERT का क्वेश्चन हो, मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझाने के लिए रासायनिक अंतर समझाने के लिए एक परीक्षण बताइए।
एक परीक्षण बताइए। अच्छा समझिए, बताइए, अच्छा समझना। देखिए, दो प्रखनली लिया जाता है, इसमें फिगर नहीं होगा, फिगर नहीं, ये दो प्रखनली है, एक में रखे हैं मक्खन, तो मक्खन और घी, ये मवेशी से आता, मवेशी से, इसमें इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें द्विबंध पाया जाता नहीं है। आई खाना बनाने का तेल है, यानी सरसों तेल है, मस्टर्ड ऑयल, खाना बनाने का तेल, समझ जाओगे, क्लियर हो जाएगा। यानी सरसों तेल, तो दो प्रखनली लिया जाता है, इसमें मक्खन लिए, आई खाना बनाने का तेल है, ये सरसों तेल है, इसमें एक बंद होता है, अभी समझाए थे, एक बंद यानी संतृप्त होता है, कि मक्खन नहीं, मक्खन दूध महते बने घी, मक्खन तब घी होता है, तो मवेशी से प्राप्त होता है मक्खन। आज तेल क्या है, सरसों तेल, अभी वनस्पति तेल बताए थे, इसमें होता है द्विबंधन, इसमें एकल बंधन, क्या है, द्विबंधन। अब ब्रोमीन जल होता है, ब्रोमीन जल होता है, जिसका रंग है लाल भूरा, यानी भूरे लिखता है, लेकिन भूरा में लाल हुआ, लाल भूरा होता है। तो दोनों में डाल दिए ब्रोमीन जल, यहां भी डाल दिए, यहां भी डाल दिए ब्रोमीन जल। बोलो, इसमें अभिक्रिया होगा? नहीं, इस संतृप्त है, सिंगल बॉन्ड है, अभिक्रिया होगा? नहीं होगा। लेकिन यहां देखो बताया, कभी अगर द्विबंध रहता है, ऐसे द्विबंध, प्लस Br2, द्विबंध प्लस क्या है, Br2 ब्रोमीन जल, देखिए है, ये क्या है, असंतृप्त योगशील अभिक्रिया, तो डबल H H H H, तो डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड खाली हो गया, Br जुड़ गया। बोलो, तो इसमें अभिक्रिया होगा? नहीं, संतृप्त है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ अभिक्रिया हो जाएगा। तो बोलो, तब अब एथिलीन असंतृप्त से क्या बन गया, संतृप्त बन गया, संतृप्त बन गया। तो ब्रोमीन जल का भूरा रंग गायब हो जाता है। तो क्यों गायब हो गया? क्योंकि द्विबंध है। तो जिस प्रखनली में ब्रोमीन जल का भूरा रंग समाप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, उसमें खाना बनाने का तेल है, और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो उसमें क्या है, मक्खन है। मक्खन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, द्विबंध पाया। तो फिर से सुन लो कि दो प्रखनली लिया जाता है, एक में मक्खन और दूसरा में खाना बनाने का तेल रखा जाता है। मक्खन मवेशी से प्राप्त होता है, इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। वनस्पति तेल है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें योगशील अभिक्रिया होगी, इसमें अभिक्रिया नहीं होगी।
और जब दोनों में ब्रोमीन जल डाला जाता है तो जिस प्रखनली में ब्रोमीन जल का लाल भूरा रंग समाप्त हो जाता है, उसमें खाना बनाने का तेल है, क्योंकि द्विबंध था, समाप्त हो गया, तो उसमें खाना बनाने का तेल है। और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, उसमें क्या है, मक्खन है। बस ये जानना है, मक्खन संतृप्त से अभिक्रिया नहीं होगी। और तेल वह संतृप्त है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये असंतृप्त से क्या बन गया, संतृप्त। तो ब्रोमीन रहा नहीं, जुड़ गया, जाके तेल में जुड़ गया है, तो रहा। तो जैसे गायब हो गया तो इसमें क्या है, यानी खाने का तेल है। हमको पता नहीं किसमें क्या है, लेकिन जब ब्रोमीन जल डालेंगे इसमें रंग गायब हो गया और अभिक्रिया हुआ और उसमें द्विबंध है, तो खाना बनाने का तेल है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं, क्या है, मक्खन है। तो ब्रोमीन जल का रंग कैसा होता है, तो लाल भूरा। क्या होता है, लाल भूरा होता है। फिर यहां दिखते हैं तो समझना। ऐसा है, देखिए उत्तर। आंसर देखिए, 2 परखनली लिया जाता है। एक प्रखनली में मक्खन और दूसरा प्रखनली में खाना बनाने का तेल रखा जाता है। तो मक्खन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जबकि खाना बनाने का तेल व संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। जब दोनों प्रखनली में ब्रोमीन जल, इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग होता है लाल भूरा, या पुस्तक परीक्षा में। तो ब्रोमीन जल जब दोनों प्रखनली में ब्रोमीन जल डाला जाता है तो
तो जिस प्रखनली में ब्रोमीन जल का भूरा रंग समाप्त हो जाती है, उसमें खाना बनाने का तेल है। और जिस प्रखनली में ब्रोमीन जल का लाल, वो एक ही बात है, लाल लालन भूरा हुआ है। ब्रोमीन जल का लाल भूरा रंग मौजूद होती है उसमें मक्खन है। उसमें कितना आसान है। इसमें ब्रोमीन जल का भूरा रंग समाप्त हो गया, वनस्पति तेल है। इसमें समाप्त नहीं हुआ, क्या मक्खन है, मक्खन बेसी प्राप्त है। ये तो कंठस्थ हो गया कि ब्रोमीन जल का रंग कैसा आता है, तो लाल भूरा। अब मक्खन आता मवेशी से, उसमें संतृप्त है, एक बंधन अभिक्रिया नहीं करेगा। और तेल में द्विबंध पाया जाता है तो उसमें अभिक्रिया कर जाएगा। तो जिस प्रखनली में ब्रोमीन जल का लाल भूरा रंग समाप्त हो जाती है, उसमें खाने का तेल है, नहीं तो, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, तो उसमें क्या है, मक्खन है। मैसेज को समझा कि नहीं? अब तुम लोग क्या करना कि क्वेश्चन नंबर 7, 8, अच्छा रुक जाओ मिनट। यस सर, यस सर, ऐसा रुक जाओ पहले, टाइम है। ऐसा करो, तुमको कल हम पहले 1 घंटा पढ़ा देंगे, तो जो क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें, तब तुम पूछना। अब मैथ परसों चालू करेंगे, अलजबरा बीजगणित। वो लोग उसमें क्या शुरू करें, बहुपद शुरू से, वास्तविक संख्या से कि द्विघात समीकरण, शुरू से कि द्विघात समीकरण। मैथ में शुरू किससे करें, शुरू से कि द्विघात समीकरण से। अच्छा, तो कल पूछेंगे आपको, कल पूछेंगे, तो कल भर यही चलेगा। अब परसों से मैथ चालू कर देंगे। क्या लिखा है, और शुरू से लिखता है, वाह, शुरू से, अरे शुरू से, वाह, रुक जाओ। तो ठीक है, तो कल भर इसमें पूछ लेना तुम। कल हम पहले हम 2-4 क्वेश्चन बता देंगे, हम पहले स्वयं बता देंगे 4 क्वेश्चन, तब तुम पूछना। इसमें NCERT भारतीय में से पढ़ के पूछना,
ठीक है, वो लेसन 1 बहुत अच्छा, लेसन 1 कह रहा है बहुत अच्छा। तो कल भर केमिस्ट्री, अब परसों मैथ है, बस परसों कौन तारीख है, परसों बाद मैथ, ठीक है। तो आप बात मान लिए, कल भर पूछना अब परसों से मैथ, कल भर केमिस्ट्री की पूछताछ चल जाएगा। हम 4 क्वेश्चन में अपने बता देंगे स्वयं, 4-5 बचा हुआ, तब तुम पूछना और तब परसों से मैं चालू करेंगे, ठीक है। अब छोड़ते हैं, गुड नाइट, शुभ रात्रि।